दिन वो आया कि यही 10वीं रमजानुल मुबारक की शब थी। अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे कि माँ खदीजा की आंख में आंसू थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को पास में बुला के बिठाया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर ऐलान नबूवत अब कर चुके हैं। आका करीम इतनी मोहब्बत करते थे अम्मा खदीजा से, इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी मौजूदगी में हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। माँ आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अगर सबसे ज्यादा किसी की तारीफ करते तो खदीजा की करते, बल्कि जब कभी बकरी ज़बा करते तो बकरी का गोश्त पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ भेजते, ये खदीजा की सहेली को ले जाकर दे दो, खदीजा की सहेली को ले जाकर। जनाबे खदीजा के नाम पे हुजूर गोश्त तकसीम करते। अब अगर कोई मुझसे पूछे ना कि बुजुर्गों के नाम पे गोश्त, सालन और खाना और शिरनी तकसीम करना कहां से साबित है, तो मैं कहूंगा बुखारी की हदीस से साबित है। नबी ने बकरी ज़िबा करके खदीजा के नाम पे गोश्त तकसीम किया। अगर हम लड्डू तकसीम करें तो इसमें जुर्म क्या है? मिठाई तकसीम, हुजूर बुखारी की हदीस है, मैं नहीं कह रहा, बुखारी की हदीस। हुजूर अलैहिस्सलाम खदीजा के नाम पे तकसीम कर दे, खदीजा की सहेलियों को दे दो। एक दिन मैंने कहा, माँ आयशा अम्मी जान आयशा कहती, एक दिन मैंने कहा हुजूर आपको एक से एक औरतें मिली, लेकिन आप जब देखो जब वो सुर्ख गालों वाली बुढ़िया का जिक्र करते रहते हैं, जबकि खदीजा तो बूढ़ी थी और आपको अल्लाह ने एक से एक बीबियां दे दी। माँ आयशा कहती है जैसी हुजूर ने सुना, हुजूर गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और फरमाया आयशा अल्लाह ने खदीजा से बेहतर मुझे बीवी नहीं दी है, मेरी कोई बीवी खदीजा से बेहतर नहीं। जब लोगों ने कुफ्र किया तो खदीजा मुझ पे ईमान लाई, लोगों ने मुझे महरूम रखा तो खदीजा ने अपने माल से मेरी खिदमत की, लोगों ने मुझे झुटलाया खदीजा ने मेरी तस्दीक की, खदीजा ने कदम कदम पर मेरा सहारा बनी। और आकाए करीम उस एक जुमले पर मां आयशा से 1 महीने तक नाराज रहे और इतने जलाल में थे कि मां आयशा कहती थी, मैं अल्लाह से दुआ करती थी अल्लाह हुजूर का जलाल ठंडा कर दे, कहीं मेरी मुजम्मत में कुरान में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। हुजूर इतने जलाल में थे। और उसके बाद मैंने अहद कर लिया कि आज के बाद कभी जनाब खदीजा के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इतना हुजूर चाहते थे अम्मी जान खदीजा को, क्यों कुर्बानियां इतनी थी, हुजूर के लिए सब कुर्बान किया। और वो वाकया जो हर साल आप सुनते हैं वो भी सुनकर ईमान ताज़ा करे और इख्तिताम पे पहुंचे कि जनाब खदीजा हुजूर को बुलाकर बिठाती है, कहती है या रसूल अल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं, चारों मुझे अजीज है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, चारों अजीज है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मुझे बहुत अजीज है, मेरी बेटी फातिमा का ख्याल करना। और हुजूर ये कुछ पैसे और कुछ अमानतें हैं, ये मेरी बेटियों में फातिमा की जब शादी करना तो ये तोहफा मेरी तरफ से मेरी बेटी फातिमा को दे देना। ये वसीयत करती है और कहती है कि फातिमा कभी कुछ मांगे तो ना ना कहना, उसको कभी महरूम न करना, मेरी बेटी सबसे छोटी है। उस वक्त सैयदा फातिमा की उम्र बहुत कम थी और अम्मा खदीजा दुनिया से कूच कर रही थी। हुजूर को वसीयत हो गई, बातचीत हो गई। माँ खदीजा के चेहरे की रंगत देख के हुजूर ने फरमाया खदीजा मुबारक हो तुझे, अल्लाह तुझे वो महल देगा मेरी खिदमत के एवज जिसमें कोई शोर नहीं होगा, वो मोतियों का महल होगा। खदीजा जब तू जन्नत में जाना तो अपनी 3 सौकनों को मेरा सलाम कहना, क्योंकि शबे मेराज अल्लाह ने उनके साथ मेरा निकाह कर दिया है, एक मरियम से, एक आसिया से, और एक रिवायत में आया है कि जनाब सारा का भी नाम है, लेकिन इस पर इख्तिलाफ किया गया, ये सारा कौन है इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। तो माँ खदीजा की आंखों में आंसू थे और कहती है कि वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं, ठीक है मैं सलाम कह दूंगी। तो जनाब फातिमा छोटी सी थी, अपने अब्बा की गोद में गई, कहा अब्बा जान आपने खदीजा को कभी नाराज नहीं किया, आज ये जुमले कहकर आपने खदीजा को नाराज क्यों किया? हुजूर ने फरमाया मैंने नाराज नहीं किया,
اس کی सौकनों का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया कि खदीजा के नामे अमाल में हर चीज का जिक्र था, हर नेकी लिखी हुई थी, लेकिन जिहाद की नेकी नहीं थी। जिहाद की नेकी खदीजा के नामे अमाल में नहीं थी। और जो औरत सौकन पर सब्र करती है अल्लाह उसको जिहाद का सवाब अता करता है। तो मैंने चाहा कि जब खदीजा के नामे अमाल में हर नेकी है लेकिन जिहाद की नेकी नहीं, तो उसके सामने उसकी सौकन का जिक्र करके मैं खदीजा के अमाल में जिहाद का सवाब भी लिखवा दूं, वरना मैं इसका दिल